अच्छा, आपने नर्सरी में देखा होगा कई पेड़ों पे फल लगे रहे में, और लोग बड़े चालाक हैं, फले लगे हुए पेड़ ले जाएं खरीद खरीद के अपने खेत में लगावें जल्दी से, हम तो फलदार पेड़। अरे भाई, तुम जो फलदार लाए हो ये खेत में जाके फलित होने वाला नहीं, इसकी तो जान निकाल दी नर्सरी वाले ने पूरी, सब अंडे बच्चे बाहर आ गए, इसका कुछ नहीं होगा उद्धार, इसीलिए निष्फल है वो और दिख रहा है फल लटकता हुआ। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, जो व्रत, जो तप, जो उपवास, जो पूर्णिमा, जो अमावस्या, एकादशी, जो लोग फल के लालच में खरीदते हैं, उनको फल कभी आने वाला नहीं है। नहीं आएगा। मैं कितना भी कह लूं, पर तुम तो पूरे हो, तुम थोड़ी मानोगे, तुम तो फल ही मांगोगे। हाँ? फल मिलेगा, पर फल उनको ही मिलेगा जिनकी साधना अच्छी है। कल का प्रवचन किया था महाराज ने, कल ये प्रवचन किया था कि एक साधे सब सधे। पहले इंद्रियों पर कब्जा कर लिया, फिर कर्मेंद्रियों पर कब्जा कर लिया, फिर विवेक पर, फिर बुद्धि पर, फिर ज्ञान पर, और फिर मन पर, फिर चित्त पर, फिर आत्मा पर कब्जा हो गया। और आप समझ लो, आत्मा पर जिसका कब्जा हो गया उसका पूरे ब्रह्मांड पर हो गया, फिर उससे बड़ा कोई भगवान नहीं होता दुनिया में। आत्मा सो परमात्मा। एक बार सब लोग, आत्मा सो पंडित जी हो, सही है क्या? सही बोल रहे क्या? आत्मा सो महाराज कहे तो आप सही रहे हैं, पर ये प्रूफ किसी ने आज तक नहीं किया है कि आत्मा सो परमात्मा। अब सुनिए, वृंदावन की नालियों का पानी यमुना में जा रहा है, दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लमगढ़ ये सब भी जा रहा है, सब नदी में जा रहे हैं नाले के पानी। पर दिल्ली से जो लोग आते हैं उन्हें पता है कि हमारी दिल्ली का पानी यमुना में जा रहा है, पर वृंदावन पर आकर के वो यमुना को खूब तो पूजते और उसमें नहाते और उसमें से पानी हाथ में लेके आचमन करके पीते हैं और उन्हें फल भी पूरा मिलता है। बोलिए, दिल्ली में नहीं करती है कार्यक्रम, यमुना वही है। अब क्या फर्क हो गया यमुना में? बता, कोई फर्क नहीं हुआ ना, यमुना वही है, पर दिल्ली में फल दे नहीं रही और वृंदावन में फल दे रही है। महाराज आप बताओ क्या करें क्या ना करें, ये बात हो गई। ये क्यों कहा आत्मा सो परमात्मा कहा? क्योंकि जो नालियों का पानी, गटर का पानी जो है वो भी पानी यमुना का ही है महाराज। ऐसे चढ़ा देते हैं ऊपर और वहां से बहा के नहा धो के नीचे बहा देते हैं, मामला वही तो है। पर जैसे आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, जैसे गटर का पानी यमुना में मिलकर यमुना हो गया, गंगा में मिलकर गंगा हो गया, ऐसे जीव आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाती है, चाहे वो जैसी भी दोषी हो। आत्मा सो आत्मा निर्दोष तो है, पर मन बुद्धि चित्त के कारण दोषी कहलाती है। नारायण का स्वरूप है, आत्मा नारायण नहीं है। नारायण का स्वरूप और नारायण में बड़ा फर्क है महाराज। है, आप मेरा फोटो रख लो दीवाल में और उसमें दे गोली पिस्तौल की, दे गोली पूरा फोटो फाड़ दो, पर मैं नहीं मरूंगा। ये स्वरूप है। क्या है ये? स्वरूप। और ये कौन है? ये रूप है। हाँ, तो स्वरूप जो होता है वो अलग काम करता है श्रद्धा के लिए, और जो वास्तविक रूप होता है वो काम पूरा करता है, प्रैक्टिकल कर देता है। आप में अगर श्रद्धा है, आपके प्रोग्राम, प्रोसेस, एक्टिविटी अगर पक्की है तो फोटो काम करेगा। अगर आप कमजोर हैं तो फिर चित्र काम करने वाला नहीं है। और मेरे सामने आ जाओ, आप कुछ भी मत करो, फिर भी मैं काम करूंगा। है? मेरे सामने तुम पैर से फिसल के गिर के देख लो, मैं गिरने नहीं दूंगा तुमको। हाँ? पर फोटो के सामने गिरोगे तो वो उठावे ना है तुमको, गिरे तो गिरे, फूटे तो फूटे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
क्योंकि मैं रूप हूं, वो स्वरूप है। तो आत्मा नारायण का स्वरूप है, वो कभी कभी धोखा हो जाने देती है और हमें कर्म के बंधनों में बंध जाने देती है, पर नारायण कभी ऐसा होने देते नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? सतगुरु ऐसा जानिए, दीपक की सी लोय। जो वास्तविक साधु हैं वो खुद को जला के भस्म कर लेंगे, पर चेलों का नुकसान नहीं होने देंगे महाराज। इसीलिए गुरु की महिमा ज्यादा है ना। ये रोने धोने वाले दुखियां, दुनिया भर के क्लेश में लोग रहते हैं, इनको कौन शरणागति ले सकता है? बिहारी जी में चले जाओ, 1 मिनट से ज्यादा टाइम है नहीं बिहारी जी के पास। वो सीधा भेजता, जाओ साधुओं के पास पहुंचो, साधुओं के पास, वहां डेरा डालो, 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, 6 दिन रहो। बिहारी जी ज्यादा किसी को टाइम देते नहीं है। और वहां भी धक्का मुक्की है, कुछ कह जाए तो कह लो, और आदि तो गले में अटक रह जाए, दुख दर्द, मां बिहारी जी धक्का मार के बाहर। एक बार ये तो कह दो गुरुजी सही कह रहे हैं आप, एक बार ये कह दो। और देखो महात्मन, गुरुओं के पास में आप घंटों घंटों रोते रहो, अपने छोटे मोटे कोने कांथड़े के सब दुख बताओ, ये धक्का किसी को मरवाते नहीं। इंद्रियों को साध लिया, मन बुद्धि चित्त को भी साध रहे हैं। मन कैसे सधेगा? तो कहा मनो सत्येन शुद्ध्यति, सत्य को धारण कर लिया मनु महाराज और शत्रुपा ने। बुद्धि में ज्ञान को धारण कर लिया, बुद्धि सध गई। शरीर गंगा जल में डुबो दिया, शरीर पवित्र हो गया। आत्मा को विद्या दान कर दी, तप दान कर दिया, आत्मा पवित्र हो गई। और जब आत्मा पवित्र हो गई तो परमात्मा को आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा महाराज।